प्रश्नावली 9 का नाम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है। इस प्रश्नावली में मैंने एक जो बेसिक पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में आगे का पार्ट प्रश्नावली 9.1 शुरुआत करते हैं। 9.1 के 16 सवाल हैं, लगभग 2 या 3 पार्टों में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसमें इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में अगर बाकी वीडियो भी देखनी है तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। तो शुरुआत करते हैं। चलो 9.1 का सवाल नंबर है 1। आप अपनी बुक की सहायता से देखेंगे और मैं जो फोन में ऐप उस ऐप के जरिए देखूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी किताब उपलब्ध नहीं है। तो देखिए सवाल नंबर 1, 9.1 का सवाल नंबर 1 है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले एक जैसे मान लीजिए ये कोई दीवार है, ये दीवार है और इसी दीवार के सहारे यहीं पे बना देते हैं, बाद में एक थोड़ा बचेगा तो उस बने एक डोरी बनी हुई है। यहाँ से जैसे मान लीजिए किसी प्रकार की कोई कील लगाई हुई है और इस कील की सहायता से यहाँ पे एक डोरी बनी हुई है जो कि दीवार के ऊपर एकदम ऊपरी सिरे शिखर से है। इसे ऊपरी सिरा बोलते हैं, उसे शिखर बोलते हैं। और ये जो है आधार सिरा। अब देखिए ये यहाँ पे कह रहा है कि डोर के साथ, यहाँ पे डोर द्वारा बनाया गया कोण भूमि के स्तर के साथ, भूमि के नीचे के साथ और डोर के बीच में कोण दे रखा है वो है 30 डिग्री का। और यहाँ पे हमें डोरी की दी हुई है, डोरी की लंबाई करके ना 20 मीटर लंबी डोरी, 20 मीटर लंबी डोरी। तो अब ये हमारे पास कंडीशन बन गई। और इसमें पूछा है दीवार की ऊंचाई, क्या पूछा है? खंभे की ऊंचाई। सॉरी हम दीवार मान रहे थे, ये खंभा यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा है खंभे की ऊंचाई। इसे एच से दर्शाते हैं या फिर कोई भी नाम दे दीजिए, एच ऊंचाई। और इसका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना। एक बार पीछे देखिए, सवाल को 2 बार पढ़ने के बाद में एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए एक खंभा है, इस खंभे से ऊपरी सिरे से एक डोरी बनी हुई है, यहाँ पे कोई खूंटी या कील लगाकर, तो इस डोरी से कोई जो सर्कस वाला व्यक्ति है वो यहाँ से चढ़ने की कोशिश करता है, यानी कि 20 मीटर की ऊंचाई, जो पूरी डोरी की लंबाई वो 20 मीटर की है। और इस खंभे की ऊंचाई क्या है? 30 डिग्री कोण दिया है, जो कि भूमि के साथ और डोरी के बीच में कोण 30 डिग्री है। अब मैं इसको एक त्रिभुज का नाम देता हूँ। जैसे ये समकोण त्रिभुज होना है, क्योंकि खंभा है वो हमेशा क्या लगेगा? 90 डिग्री। खंभा हो, मीनार हो, दीवार हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो 90 डिग्री कोण के साथ ही रहेगा। तो इसमें नाम दे दिया मैं ए बी सी, ABC नाम दे दिया। ABC नाम देने के बाद में अब हमें दे रखा है वो लिख लीजिए। हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है, सवाल में जो दिया है वो लिख लीजिए, दिया है AC बराबर में 20 मीटर, ठीक है। और कोण ACB बराबर में 30 डिग्री का कोण दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है AB बराबर में H बराबर में ज्ञात। ये मानना है हमने कि यहाँ पे H ऊंचाई हो सकती है, H का मान ज्ञात करके बताएंगे, जिससे H ऊंचाई यहाँ रहेगी। अब ऐसा कोई संबंध ज्ञात कीजिए लाल बटा कक्का से। हमारे को यहाँ पे लिख दीजिए लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से क्या निकालेंगे? जिसमें हमारे पास AB आ जाए, AC आ जाए। AB और AC आने वाले देखिए ये 90 डिग्री के समय में क्या कह रहे हैं? कर्ण कह रहे हैं, ठीक है। और जो कोण बनता है वो आधार, और ये शेष बच गया वो लंब। अब देखिए अब हमारे पास क्या है? एक तो कर्ण आना चाहिए, एक लंब आना चाहिए। कर्ण और लंब देखो पहले ही समझ में आ गया, ये रहा लंब और ये रहा कर्ण, आ गया ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं L बटा K बराबर में लंब है AB और बटा में AC। अब आप कहेंगे कि मैं L बटा K क्यों लूँ? K बटा L भी ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं आप, K बटा L भी ले सकते हैं। तो जो मान आएगा वो उल्टा आ जाएगा अपने आप लास्ट में, क्योंकि हमें इसका संबंध साइन से फिर कोसेक से आएगा। तो साइन और कोसेक आपस में क्या होता है? संबंध उल्टा होता है, भुजा में बात करें तो। अब देखिए AB बटा में AC आ गया और इसका मान लिख देता हूँ मैं। AB का मान कितना है? H और AC का मान है 20, लिख दिया। अब यहाँ पे H बटा में 20 बराबर में साइन 30 डिग्री, क्यों? कोण दिया क्या है हमारे पास? थीटा का मान है ना 30 डिग्री।
तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो h बटा जमाइन 20 बराबर में साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो h वज्र गुणा कर रहा है विद्यमान वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर तो h का मान जो 20/2, h का मान 10। अगर मात्रक को ध्यान रखना है कि इधर की है मीटर के अनुसार मीटर है, तो अड़े जहाँ मीटर अगली जगह अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर है। और सवाल और सवाल देखो, अगर सवाल तो मेन बात है लाल बटा का फॉर्मूला लगाना है, इसी को समझ देखना जगह में अपन ज्ञात करना वो भी और दे रखे हुए भी दोनों समझ में आना चाहिए। तो लाल बटा का लंब बटा का दोनों आ गया, h बटा 20 और अगर थीटा कोण दे रखे तो थीटा कोण हमारे जो sin थीटा है तो sin थीटा से 32 डिग्री लिख दियो और मान के काट दो। बस आगे दोनों में देखो सवाल। धीरे धीरे जो समझते जाओगे साथ साथ में तो आगे समझ में क्योंकि सवाल धीरे धीरे बड़े आते जाएंगे। अब देखिए अंत आने सीखे थोड़ा सवाल है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा सवाल आ सकता है परीक्षा में, ऐसा सवाल आने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है। पीछे उदाहरण में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग कुछ इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के बाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहले इसका मैं चित्र बनाता हूँ, यहाँ पे सवाल मत करो, यहाँ पे मैं चित्र बना रहा हूँ। मान लीजिए कि पहले पेड़ की ऊंचाई ये थी, यहाँ से देखिए ये धरातल की ये पेड़ की ऊंचाई थी और ये ऊंचाई आने के बाद में मान लीजिए कि यहाँ से ये पेड़ टूट गया, यहाँ से ये पेड़ टूट गया, टूटने के बाद में नीचे जमीन को इस तरह से झुक गया। पहले पेड़ की ऊंचाई थी ए बी, पहले पेड़ की ऊंचाई ए बी थी, फिर यहाँ से मान लीजिए कोई सिरा है सी, इस सी बिंदु से पेड़ और टूट गया और टूटने के बाद में धरातल इस तरह से आ गया। तो ये भी एक पेड़ की ऊंचाई, पेड़ का जो ऊपरी सिरा है वो ही है, तो इसे मैंने ए डैश से दर्शा दिया। आप नाम किसी भी नाम से दर्शा सकते हैं, अच्छा लगे आपको उसे दर्शा दीजिए। अब मेन बात है हमने पेड़ बना दिया, पेड़ को बीच में से तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में उसका सिर एक जो सिरा है वो एक साइड में हमने झुका दिया है, धरातल से नीचे स्पर्श करा दिया। धरातल से स्पर्श कराने के बाद अब हमारे पास बीच में कौन दे रखा है, कौन सी दूरी दे रखी है वो देखिए। पहले मेन बात ये देखिए कि नीचे की दूरी जहाँ पे शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की ऊंचाई है, तो यहाँ से जो छूता है इसकी दूरी है 8 मीटर की, ये हमें दूरी दे रखी है। प्लस में जो इसका कोण है वो ये कोण दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है 30 डिग्री कोण, ये हमारे पास दे रखा है 30 डिग्री कोण। और पूछा क्या है पेड़ की ऊंचाई, तो पहले मैं लिख देता हूँ दिया है, आप हिंदी में नाम साथ में लिख सकते हैं, लिख सकते चाहें तो आपको इस सवाल में दे रखा है ये दूरी है और धरातल की इनकी पेड़ की जो झुका हुआ सिरा है उनके बीच दूरी 8 मीटर है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ए डैश बी बराबर में 8 मीटर और कोण दे रखा है। और हमें ज्ञात क्या करना है, एक भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एक भी ज्ञात करना है। तो इसको थोड़ा सा आप इस तरह से दर्शा सकते हैं, इस तरह से दर्शा सकते हैं, थोड़ा सा बीच में मिटा दें, ठीक है। आप अगले चित्र से बताया जाएगा कि ए बी यहाँ से पहले क्या करना है, बीसी ज्ञात करनी है, बीसी ज्ञात करने के बाद में एसी और ज्ञात करनी है, उसको जोड़नी है, दोनों अलग अलग। तो इसकी सहायता से देखिए पहले 8 मीटर है, 8 मीटर में से इनमें से मान कर मैं पहले बीसी ज्ञात कर लेता हूँ, पहले क्या कर लेता हूँ बीसी ज्ञात कर लेता हूँ। तो ये तो आ गया 90 डिग्री का, ये करना आ जाएगा और ये आ गया आधार और ये आ गया लंब। थोड़ा सा पहले सवाल अभी समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास आधार है, आधार से हम क्या ज्ञात करेंगे, लंब ज्ञात कर लेंगे, लंब ज्ञात करने के बाद हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे। 2 बार ज्ञात करना होगा और दोनों को बाद में आपस में जोड़ना, क्योंकि ए डैश सी है वो भी हमें चाहिए, इसको भी जोड़ेंगे और बी सी को जोड़ेंगे दोनों, तो हमारे पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी। तो पहले हम लिख देते हैं त्रिभुज ए डैश बी सी डी, इस त्रिभुज में बात करते हैं। हमारे पास क्या है, देखिए
ए डैश बी बटा गया माइनस बी सी, ठीक है। ए डैश बी 8 मीटर है और बी सी वो, ठीक है, लंब अपन ज्ञात करना है। तो इन माइनो ए बी डैश इन बराबर में आपने कौन कौन सा होगा, लाल बटा में ए, तो tan थीटा की लाल बटा में धक्का, सादा सूत्र सारा निकले लाल बटा में धक्का प्लस tan थीटा ने बराबर में लिख दिया अपन tan थीटा। तो ए बी डैश का मान कितना है 8 मीटर की, और 8 ए डैश बी का मान 8 मीटर और बी सी का अपन कोण की सूत्र याद कर लेना, और tan 30 डिग्री में 30 डिग्री है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा 8 बटा का मान बी सी और बी का मान आ गया होगा tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 आ गया। इतना आने के बाद में अब मैं इनके करूँगा बी सी को मान लिखना चाहिए, बी सी को आप कोण बराबर तो 8 बटा का मान √3 वही तो होगा। आगे किया है मीटर की और बीसी को मान तो आ गयो, बीसी को मान आने बाद आप अपन के करना त्रिकोण को ज्ञात करना है। त्रिकोण को ज्ञात करना है यूं ज्ञात कर लियो, आधार और कर्ण, लाल बटा का आधार और कर्ण, आधार और कर्ण कोस थीटा को ज्ञात कर लियो जी, कोस को ज्ञात कर लियो अपन लंब है नाम रखते हैं तो अपन sin थीटा ज्ञात कर लियो, चलो sin थीटा ज्ञात कर लियो। तीन बात दे यहां पर देखो a डैश c बटा का माइनस bc ज्ञात करें तो लियो bc दे दिए, ये बराबर में अपन के कर्ण और बीसी लंब, कर्ण लंब बटा कर्ण यानी कि sin थीटा लिया आपने, तो sin थीटा आगे भी ऊपर लंब लिखना अपन, तो लंब अपन बीसी लिखना पड़ेगा, बी सी लंब है नीचे ए डैश सी, और इन बाद में जब अपन sin थीटा, इतो आने के बाद में अपन लिख दिया मान लिख दिया बीसी को मान अपन लिख रहे हैं, बीसी को मान आएगा अपन 8 रूट में 3 बटा का माइनस ए डैश सी को मान आपने है ही कोनी, तो ए डैश सी रख दे बराबर में sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री को मान कितना होगा ए डैश सी बराबर में 1 बटा 2 0 1 बटा 2 1 बटा √2 1 बटा 2 आ गया। ए डैश सी को मान कितना होगा, ए डैश सी को मान आ जाएगा और इस साइड गुना में चले जाओगे 8 × 16 इधर आओ तो वो आगे अपन ने ए डैश सी की मान आ गया, आगे मीटर लगाना है। अब अपन पूछिए पेड़ की कुल ऊंचाई, अब लिख देना पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल नाम ले लेते हैं, ऊंचाई नाम ले लेते पेड़ की ऊंचाई, ये तो ओ बी सी प्लस में ए डैश सी, हम दोनों के तरह जोड़ना, तो जोड़ दो 8 √3 प्लस में 16 √3 कितना आ गया 4 है 24, तो 24 √3 मीटर अपना उत्तर। तीनों तरीका सवाल का 2-3 तरीका है, देखो तरीकों कैसे लाभ लेते सवाल है कि हमारे लास्ट में अपन उत्तर क्या आना चाहिए, चॉइस √3 ही आना चाहिए। एक बार फिर दोबारा देख लो, पहले वो पेड़ दे दो अपन पेड़ करके तेज अंधी का कारण के बीच में टूट गयो, पेड़ करके तेज अंधी कारण बीच में टूट गयो और टूटने के बाद में उसको ऊपरी सिरे को धरातल के नीचे बस इस साइड में टिक गयो, टिकने के बाद में उसको घूमिंग है और उसको टिकर के बीच में कौन है 30 डिग्री, और उसको पेड़ के निचले सिरों धरातल सिरों लेके वो दूर की दूर पड़ी है 8 मीटर दूरी पर है, और 8 मीटर अपन दूरी देखी एक दूरी दी इन जगह पर चित्र के अनुसार देखना, तो आधार देखिए अपन आधार देखिए पहले अपन लंब ज्ञात कर लो, कर्ण ज्ञात कर लो, कोई से ज्ञात कर लो, एक ज्ञात करना होगा, तो अपन लाल बटा का वर्ग प्रयोग करियो और लंब बटा आधार को tan थीटा क्यों पापा के काट दे बीसी को मान काट दे, बीसी दूरी काट दी, बीसी दूरी काटने के बाद में अब अपन के कारण दे ए डैश सी अवगामी ने ए डैश सी अवगामी कर्ण काट दी, क्यों काटनी है पेड़ी कुल ऊंचाई काटनी तो अपन बीसी प्लस का मान आंदोलन जोड़ना पड़ेगा, ऊपर अपन बूटी के नीचे तो है तो पेड़ी कुल ऊंचाई है ए बी आते ठीक है।
अभी हमें अपन ए डैश सी कर दिया, ए डैश सी कर दिया जिसका मन पेड़ पर चाहिए बा अपन दोनों जोड़ देना। अभी सी प्लस में ए डैश सी है जोड़ देना, जोड़ने बाद अपन पता चले सोई सूत्र 3 मीटर आप एड की गुण चाहिए आती। अब सवाल नंबर आगे 3 नंबर, सवाल नंबर देखो 3 नंबर। सवाल नंबर 3 की कह रही है, सवाल नंबर 3 कह रही है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हो। जबकि अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर अधिक ढाल फिसल पट्टी लगाना चाहता है, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण झुका। तो इस स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई यानी कि कर्ण ज्ञात करना है। फिसल पट्टी की लंबाई की बात कर रहे हैं तो हमें पहले इसका चित्र बनाया। सवाल नंबर 3 इसका 2 सवाल है, इस एक सवाल में 2 सवाल साथ में करने होंगे। देखिए पहले कम उम्र वाले बच्चों के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन फर्स्ट भी लगा सकते हैं आप, कंडीशन फर्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। तो ये रहा हमारे पास चित्र और मैंने इसको इस साइड बना लिया और ये रही फिसलन पट्टी। अब इसके बीच में कोण दे रखा है, पहले का 30 डिग्री दे रखा है और शायद इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। इसका नाम लिख दिया ए बी सी, हमें याद करना है ए सी। देखिए फिर से अब अपने सवाल में साथ साथ में देखते चलिए 1.5 मीटर और 30 डिग्री का झुका हो। तो कम उम्र बच्चों वालों के लिए देखो दूरी दे रखी है, शिखर ऊंचाई कितनी दे रखी है, आय की ऊंचाई दे रखी है। तो फिसलन पट्टी जिसकी अपन 8वां बच्चा बैठ के 8वां उठना चालू हुआ यानी फिसलना चालू हुआ तो 8 तक आय रुक गए तो आप फिसलन पट्टी आ गई। फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि आ ज्ञात करनी है हमारे फिसलन पट्टी की दूरी भी की तो ज्ञात करना हमारे एसी ज्ञात करना है। एपी बराबर में 1.5 मीटर, ठीक है। और एस से अपन क्या करना है ज्ञात करना है। तो लाल बटा का उत्तर उपयोग करो, लाल बटा का इसे कौन सूत्र है जगह का मान अपन किया ना सी तो किए लंब नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं लंब करण और ओ आधार। तो अपन के तो लंब है और एक करण से अपन लंब बटा करने है किसी को साइन का आ जाएगा पहली कोटि। तो आगे लिख दियो लंब बटा कर्ण और लंब को मान आपने कने ए बी और कर्ण को मान है ए सी बराबर में sin थीटा। पहले थोड़ा सा ढंगो करोगे ना तो पहले सवाल में जल्दी से तो शॉर्टकट में कौन करना है, स्टेप कम कौन करनी है आराम से लिखोगा पूरा पहले से तो लिखोगा कि यहाँ पर क्या लिखा है समझ में आ जाएगा। अब देखो ए बी को मान 1.5 मीटर, ए सी को मान आपने कौन ये ए सी ज्ञात करनी है sin 30 डिग्री। तो 1.5 बटा मान ए सी और 30 डिग्री मान लो 1/2 गुणा कर दो। तो AC बराबर में 1.5 गुणा मान 2 डेढ़ दो गुणा दो 3 आ गया मीटर। अगर लिख दियो अतः कम उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। और सॉल्यूशन लिख दिया भाई बड़े तरीकों और सवाल है इंपॉर्टेंट है टेस्ट टाइम भी कर बार आपको पेपर में भी आने से होना सोचने ज़्यादा पड़ेगी तो ध्यान हो, ठीक है। और भी देखना अपन कंडीशन फर्स्ट है, ये कंडीशन सेकंड भी है कि ज़्यादा उम्र वाला बच्चा ने लिए कि जगह का माइन आ जिसकी मीनार की ऊंचाई है 3 मीटर कर देसी और कोण है वो 60 डिग्री कर देसी। तो और सवाल करना खुद ने करना वैसे आप, ठीक है। सवाल को तरीको वही रहेगा, सवाल को तरीको वही रहेगा। पिन हमारे चित्र में बता दूं अगर चित्र क्या बनाएगा और पिन ज्ञात क्या करना होगा। तो कंडीशन फर्स्ट सवाल में 3 कम उम्र वाले बच्चों के लिए आप ऊंचाई है भाई 1.5 मीटर रखनी है
कोण है वो 30 डिग्री रखना है और अपन के करण ज्ञात करना है और फिर आगे कंडीशन सेकंड का मान अपन के करण ज्ञात करना है। तो सॉरी तो क्या है एक मैं हमारे चित्र बनाती हूं आगे लिख दूं मैं और 60 डिग्री दे रखी है मैंने और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। वही सिचुएशन है वापस और आता है और ए बी सी। अब इन करना की है वापस कोई तरीको राख में चलो देख रोग हमें करा दी जल्दी सी वापस वही स्टिच ने इमेज कम उम्र क्या पा हटाए में अधिक उम्र का एटा पर पड़े तो अपन की करेंगे ऊंचाई 32 मीटर करना है और कोण आपको 60 डिग्री करना है। जगह में पीछे ना होता था क्या चांस मिल जाओ 60 डिग्री कोण की थोड़ी जो बढ़ो जाएगा। तो आपने ए बी आ गयो अब अपन चेक किया देखो अपन करण ज्ञात करने वापस बस सिचुएशन है कि इससे अपन के करण ज्ञात करना है और एक भी अपन दे रखी है कि तरह 3 मीटर। तो अपन करण ज्ञात करना है तो वापस कोई दाल बटा करता हूं एल बटा के और एल को मान किए ए बी और ई को मान किए सी ये नाम थे दूसरा विदेश का आप पी क्यू आर विदेश क्योंकि लास्ट में मैंने अपने कंफ्यूजन है मैंने बिकॉज़ पी क्यू आर एस लिख पी क्यू आर। तो इन मैंने अपन क्या किया पी क्यू और अपन ये ज्ञात करना है पी आर ज्ञात करना है। तो एल लंबा आ गया अपन के पी क्यू और करण आगे के पी आर बराबर में sin थीटा। तो इन में के रह गयो पी क्यू का मान कितना 3 बटा का मान पी आर का मान अपन ज्ञात करना है और sin 60 डिग्री का मान दे रखिए। तो 3 बटा का मान पी आर बराबर में sin 60 डिग्री का मान है √3 बटा 2 तो 3 बटा का माइनस पी आर में वो कराना यूं तो वो चले जाओ वो भाग में पी आर बराबर में 3/6 बटा का माइनस √3 ठीक है। और इन में के कसना आप ऊपर नीचे तीनों गुणों कसना पी आर ऊपर नीचे √3 गुणों कर दो नीचे 3 आ जाओ और 3 आने के बाद में काट देना 2 बटा √3 को आगे आप भीतर आगे लिख दीजिए। इन ऊपर नीचे √3 गुणा करें तो इन तो √3 गुणा जो नीचे √3 गुणा 3 आ जाएगा 3 काटना 2 बार 6 में 2 जाएगा और 2 √3 मीटर आ गयो वहां पर क्या आ गया करना आ गया। तो आई ज्यादा उम्र वाले बच्चा मेरी इसने बढ़ गई लंबाई नीचे भी दिख रहे थे। अब आपने सवाल नंबर 4 जल्दी से हटावा है 4 और कुछ कर लेना टाइम तो बहुत ही कम चाहिए। वीडियो काफी लंबा जा रही है ठीक है। अब अपना सवाल नंबर 4 देखो जल्दी से जल्दी सवाल में 2-3 बार निकालोगे तो समझ में आएगा नहीं कोई समझ में नहीं आएगा फिर तो आगे भी और भी समझ में आता जाएगा ऐसा समझ में आता जाएगा तो दिया अगर सवाल को भूमि की एक बिंदु जो कि मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का औंधी कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 4 और ये सवाल आले मीनार और 90 डिग्री को मीनार की ऊंचाई तो ए बी और 5 बिंदु से यानी कि आधार बिंदु से हमें ऊंचाई दे रखी है तो आकृति दे रखी है 30 मीटर दे रखी है दूरी और कोण दे रखी तो है कोण दे रखे 30 डिग्री। तो कोण तो लगभग 8 ही बनाएगो कोण तो 8 ही बनाएगो यूनियन कोण और कोण का ऊपर बनाएगो आ આપણે दे रखी दूरी मीनार की ऊंचाई पूछी है तो मीनार की ऊंचाई पूछी आए इनमें मान ली h ठीक है। बढ़िया देखो तो मान लो h मानने के बाद આપણે को तो है अब सवाल को मैं 2-3 बार समझा दी पीछे वो अपन की लंब है वो कोई आधार है वो करण है अपन की ज्ञात करना अपन देखो दिया हमें ज्ञात करना है एक की ज्ञात करना है और एस सी को मान दे रखिए 30 मीटर ठीक है। तो इनमें इशू का सूत्र रहेगी जिसको अपन की कसका आर एस ऊंचाई यानी कि लंब व्यास का और आधार व्यास का तो लंब बटा आधार है तो क्या tan थीटा हुआ है लाल बटा का तो एल बटा ए तो एल बटा ए लिख दियो एल बटा ए और लंब को मान है ए बी और ए आधार को मान है बी सी और इनके बराबर में क्या होगा tan थीटा होगा। ए थोड़ा सिचुएशन नाम और आम बढ़िया तरीका अमन लिख दिया अपन मीनार की ऊंचाई दे रखी है
मीनार की ऊंचाई और की करने ज्ञात करनी है, तो मीनार की ऊंचाई बराबर ज्ञात करनी है त्रिभुज ए बी सी डी, या बड़ी तरीके खोल। ठीक है, अभी मैंने ए बी को मान अपन है एच ही, और इन मान की तो है 30 बटा का माइने tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान की तो आपको tan 30 डिग्री का मान आ जाएगा 1/√3, 1/√3, तो h का मान आ जाओगे 30 बटा का माइने √3, और ये मैं निकालूं 3 बार, तो 10 तो इस साइड में रह जाएगा और इस साइड में रह जाएगा √3, यानी लगभग आना जाएगा 10 से √3 मीटर। आगे ये अध्याय में आ रही है 10 √3। ठीक है, अब एक 5 सवाल है, बढ़िया सवाल अगर नहीं देखिए 15 है तो लगभग 16 सवाल है, लगभग 3 पार्ट में और से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब 5 सवाल है, जल्दी सिखाना जितना करना होगा 5 सवाल जितना अभ्यास करोगे अभी तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग की डोर उड़ रही है, पतंग में लगी डोर ऐसे रूप से भूमि की एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि में डोर झुकाव कौन सा डिग्री है, मानकर यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई क्या कीजिए। तो देखिए पहले कोई पतंग यहाँ से कोई पतंग उड़ा रहा है और उसकी पतंग की डोरी ये है और यहाँ पे पतंग है और ये कोई धरातल से सीधे मारनी है, तो इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 60 मीटर की ऊंचाई पर। कोई पतंग है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से उड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमें ज्ञात करना है पतंग की ऊंचाई, तो मैं पी क्यू आर ए बी सी वाला दे दिया, पी क्यू आर दे दो, और 90 डिग्री हो रहे हो, और कोण है वो कितना दे रखी है, कोण है वो 60 डिग्री दे रखी है, तो और 60 डिग्री। देखो अब इसे त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर आगे का त्रिभुज पी क्यू आर बी। वापस वही कंडीशन हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, पतंग की जो कि कुल डोरी की लंबाई है वो ज्ञात करनी है, यानी कि पी क्यू आर की ज्ञात करनी है। तो जब ये पी क्यू बराबर है 60 मीटर और पी आर बराबर है ज्ञात करना है, तो आपने इसी कंडीशन लंब और क्या ना चाहिए एल और के, तो एल और के एल बटा के बराबर में एल को मान की पी क्यू और के को मान है पी आर बराबर में साइन थीटा, तो पी क्यू को मान की है पी क्यू को मान है आपने 60 बटा का मान पी आर को मान अपन ज्ञात करा, तो पी आर लिखियो और इन मान आ जाओ साइन 60 डिग्री, तो 60 बटा का मान पी आर बराबर में साइन 60 डिग्री को मान की तो आ गयो √3/2, एन गुणा कर देगा वहां पी आर बराबर में आ जाएगा 6 × 12 0 120 बटा का मान √3। वापस करेंगे बात गुणा करेंगे, पी आर बराबर में √3 गुणा करते हो तो 120 √3 बटा का मान 3, 12 बटाना 4 3 12 यानी कि 40 √3 पी आर बराबर में आ गया मीटर। देखो पीछे नीचे बटा का मान के आगे √3 आ गया, तो ऊपर नीचे √3 गुणा कर देगा ना ऐड कर देगा √3 और √3 और √3 ने √3 गुणा करा 3 आवा, √2 ने √2 गुणा करा 2 आ जाएगा पूरा, ऐड 3 आ गया। अब 3 ने 3 काट दे ऊपर भाग दे 120 के माइनस 3 को भाग देगा तो 40 बार जाएगा, 40 √3 मीटर आ गया। अब क्या ये पतंग की डोरी की लंबाई है बा ये आए करना आ गया हमारा 5 सवाल। कोई सवाल समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताओगा। 5 सवाल कंप्लीट हो गया। अब आप दूसरे सवाल में आगे पार्ट में बिना तब तक तैयारी करता रहो।